हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था, वो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं कि आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड CO2। देखो, अगर कोई 2 नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल एटम, सिंगल एटम प्रेजेंट है, अगर वो किसी भी तरीके से कंबाइन होकर वो N2 बना लेते हैं, बॉन्डिंग कर कर अगर वो N2 बना देते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है, जिसको अपन नाइट्रोजन गैस कहते हैं, उसे अब अपन मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं। 2 एटम्स कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कार्बन है, अगर वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बना देगा? CO2 का मॉलिक्यूल बना देगा। अब वो एटम नहीं कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि अब ये एटम्स कंबाइन हो चुके हैं और ये कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। जब मॉलिक्यूल बनता है तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर कर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसको और प्रिसाइजली समझने के लिए अपन इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। देखो, हमारा जो एटम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सेंट्रली प्लेस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके आसपास जो है वो शेल्स हैं इतने सारे, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब तुम देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो रेडियस है, मतलब जो सेल है, जो हमारे शेल्स हैं, उनका जो रेडियस है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। N1, N2, N3, N4, N5 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं। ठीक है, जो N1 होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, और इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि किसी भी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। इसी से ही हम पता लगा सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर n=1 है, यानी मैं K शेल की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स =2। अगर मैं n=2, दैट इज़ L शेल की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 9th अगर इलेक्ट्रॉन तुम डालने जाओगे तो वो तुम्हें M शेल में डालना पड़ेगा, तुम उसको L शेल में नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, और उसमें सबसे पहला हमारा एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? जो कि होता है 1। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ, ऊपर K, L, M and N, ये हमारे शेल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो K शेल में ही जाएगा, और इसके अलावा इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सपोज़ करो कि एक बीकर के अंदर मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स रख दिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हर एक एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब उसको अपने आउटर शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो तुम ये है ना, धीरे धीरे करके ये एटम्स जो हैं इस बीकर के अंदर पास आने लगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी स्टेबिलिटी लानी है, इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो देखो किस तरीके से ये होगा। इस हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे शेयरिंग? ये शेयरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। अब तुम देख पा रहे हो इस हाइड्रोजन के पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, और दूसरे वाले हाइड्रोजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। कंप्लीटली दिया नहीं है, शेयर कर दिया। तो देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले हाइड्रोजन के पास इसको 1 और 2 लगा दो, तो इसके पास भी देखो, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट वाले हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया। तो इसको अपन एक बॉन्डिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। ये बॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का खुद का और दूसरा जो वो उससे शेयर कर रहा है। ठीक है, और इसको ही अपन H2 मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है।
इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। अब 8 में से 2 तो इसमें आ गए, बाकी बचे कितने, 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 ही हो गए। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसको चाहिए कितने, 6 के बाद 7 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसका मतलब ये क्या होगा, ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा, अपने बॉन्ड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अब कैसे बनाएगा वो देखना है हमें। मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिए। हमें इनर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। सिमिलरली अगर हम इसका भी सेकेंड ऑक्सीजन एटम का भी लिखें, डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ने पास वाले ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, और अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा, वेट अ मिनट। देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, अब देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन ने इसके भी सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, इस तरीके से तुम समझ सकते हो, या तो फिर तुम ऐसे भी बना सकते हो जैसा हमने हाइड्रोजन के केस में बनाया था, यानी कि कुछ इस टाइप से बनाया। अब देखो इस ऑक्सीजन एटम के अंदर 1 2 3 4 5 6 जो उसकी खुद के थे, और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम ने शेयर कर लिए। सिमिलरली अगर अपन सेकंड वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बाय शेयरिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ जाता है वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि भी उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसने 3 बॉन्ड्स बना लिए। क्या होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, बताओ। नाइट्रोजन का 7 होता है, K L M और N। जल्दी जल्दी फिल कर दो, 2 तो इसमें आने ही है सबसे पहले। अब 7 में से 2 गए, 7 में से 2 तो इसमें तुमने भर लिए, बचे कितने, 5। मतलब यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसको अब अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले अपन ने ऐसे अरेंज किया 1 2 3 4 एंड 5, समझ आया। अब देखो इस वाले को देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो अब इसमें क्या है कि देखो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 5 तो हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अगर अभी ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा भी तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, अपना ये वाला एटम, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करवाएगा। ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से कर रहा है, एक तो बना दिया था अपन ने देखा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर लाकर इसके साथ कंबाइन करेगा, और यहाँ पे अब कितने बच जाएंगे, अब इधर इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो अब देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है ना इसका भी, इसके साथ भी और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कि 1 2 3 और ये 2। तो देखो नाइट्रोजन ने अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको अपन N2 मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस भी कहते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है हमारा CH4 है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यू है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर क्या आ रहा है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते क्या है, इसका जनरल नेम होता है मीथेन। क्या कहते हैं इसे, मीथेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तुम 3D में इमेजिन करोगे ना, तो वो क्या होता है, अभी हम यहाँ पे तो 2D में लिखते हैं, बट ओवरऑल ये मॉलिक्यूल्स तो एनवायरनमेंट में 3D में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो 4 कार्बन, एक कार्बन जो होता है ना वो 4 हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है ना, तब जाके क्या बनता है, हमारा मीथेन बनता है। ठीक है, अब ये कंबाइन कैसे करता है, देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हुआ। ठीक है, तो मतलब 4 ये जो क्रॉस दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है।
अंडरस्टूड। अब हाइड्रोजन का तो हमें पता है उसके पास एक ही होता है और उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करा। देखो ये दोनों शेयरिंग हो रही है। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, शेयर हो जाते हैं तो CH4 बन जाता है। तो देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, कार्बन का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो एक हाइड्रोजन का डुप्लेट ही कंप्लीट हो रहा है, उसको उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो कार्बन के एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया था, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन नहीं किया था, ठीक है। तो देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी और इसका भी, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।